हेलो क्लास, आज हम अपने साइंस का 8 नंबर चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन डिस्कस करेंगे। ओके, तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम इस पूरे चैप्टर का जो इंट्रो है उसको कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी आ जाएगी सेल डेफिनेशन आ जाएगी। सेकंड, डिस्कवरी ऑफ सेल। थर्ड, सेल किस तरीके से अपने साइज में, अपने शेप में और अपने नंबर में किस तरीके से वेरी करती है अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर। ओके, थर्ड टॉपिक जो है वो है कि सेल स्ट्रक्चर क्या है। और लास्ट एंड फाइनल टॉपिक, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के अंदर क्या डिफरेंस है, एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर क्या डिफरेंस है। ओके, तो सेल डेफिनेशन, डिस्कवरी ऑफ सेल, सेल साइज, शेप और नंबर में किस तरीके से वेरी करती है, सेल स्ट्रक्चर क्या है, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है। ओके, तो सबसे पहले हम जो टॉपिक करते हैं वो है हमारा सेल डेफिनेशन क्या है। देखो, सेल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट है और क्या है, स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ आवर लाइफ, यानी आवर बॉडी। हमारी जो बॉडी है उसके जिंदा रहने के लिए, उसको लिव करने के लिए जो सेल है उसका होना जरूरी है, क्योंकि ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है और जो क्या परफॉर्म करती है, जो बेसिक फंक्शंस है और जो हमारी बेसिक स्ट्रक्चर है, हमारी बॉडी की जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो किससे बनी होती है, सेल से बनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक वॉल को बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, ब्रिक्स का यूज किया जाता है। तो ब्रिक्स क्या हो गई, उस वॉल की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई, उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट जो क्या कर रही है, उसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवा रही है और उस पूरी वॉल को क्या कर रही है, खड़ा रखने में और उसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाने में काफी हेल्पफुल है। तो जिस तरीके से ब्रिक्स क्या है, पूरी वॉल का एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, उसी तरीके से सेल क्या है, हमारी बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, जो क्या करती है, हमारी बॉडी के जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन उनको परफॉर्म करती है। ओके, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कि सेल डिस्कवरी किस तरीके से हुई थी, किसने की थी। नेक्स्ट टॉपिक जो है सेल डिस्कवरी। सेल डिस्कवरी इज डन बाय रॉबर्ट हुक। सेल डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी, 1665 में की थी। और किस पर की थी, सेल्स ऑफ कॉर्क, जो क्या है, डेड पार्ट है। डेड पार्ट पर किसकी डिस्कवरी की थी, उसने सेल की डिस्कवरी की थी। इसने माइक्रोस्कोप के अंदर क्या देखा था, जो कॉर्क की सेल है, ऐसे बॉक्सेस लाइक स्ट्रक्चर देखी थी। ओके, कॉम लाइक स्ट्रक्चर देखी थी, मधुमक्खी की छत्ते के समान। ओके, इसका क्या मानना था कि जो ये सबसे स्मॉलेस्ट जो बॉक्सेस है, प्रत्येक बॉक्स को उसने क्या नाम दिया, सेल नाम दिया। और क्या बोला कि यही जो सेल है वो क्या करती है, पूरी स्ट्रक्चर है उसको परफॉर्म करती है। इसी सेल से, स्मॉल सेल से पूरी जो कॉर्क सेल है उसका फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क सेल पर डिस्कवरी की थी, जो कि क्या थी, डेड सेल थी। ठीक है, और उसकी प्रत्येक जो एवरी पार्ट ऑफ कॉर्क सेल, उसको क्या नाम दिया था, उसने सेल दिया था, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को। नेक्स्ट है, सेल किस तरीके से वेरी कर सकती है, अपने साइज में, अपने शेप में और अपने नंबर्स में। ओके, तो अपने साइज में, अपने शेप में और अपने
नंबर्स में किस तरीके से वेरी कर सकती है। तो देखो साइज जो पार्ट है, जो साइज वाला पार्ट है, देखो हर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल का साइज है वो एक जैसा नहीं होता, ठीक है, वो क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। तो साइज के बेसिस पर दो टाइप्स की सेल बनाई गई है, देखी गई है। कौन कौन सी? स्मॉलेस्ट सेल और लार्जेस्ट सेल। ओके, अब देखो सेल का जो साइज है, स्मॉलेस्ट सेल यानी माइक्रोमीटर से लेकर मीटर की रेंज तक हो सकता है, यानी 10⁻⁻⁶ से लेकर 1 मीटर 10 मीटर हो सकता है, ठीक है। तो जो स्मॉलेस्ट सेल है और लार्जेस्ट सेल है उसके क्या एग्जांपल है? स्मॉलेस्ट सेल का एग्जांपल है माइकोप्लाज्मा। ओके, माइकोप्लाज्मा इसका एग्जाम्पल है, जिसको और क्या बोला गया है? PPLO। PPLO यानी प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ओके, और इस जो ये सेल है इसको क्या बोला गया है? PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और जो लार्जेस्ट सेल है वो कौन सी सेल है? ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग क्या है? सबसे लार्जेस्ट सेल का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो साइज कहां से वेरी कर सकता है? माइक्रोमीटर से मीटर तक। ओके, नेक्स्ट आता है शेप। क्या जो सेल है उसकी शेप फिक्स रहती है या फिर चेंज हो सकती है? तो जो शेप है वो क्या नहीं रह सकती? डिटर्मिनेट नहीं होती, डिटर्मिनेट नहीं होती। ओके, यानी फिक्स नहीं हो सकती, ठीक है। हम कह सकते हैं कि उसकी जो शेप है वो चेंज हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो अमीबा है वो क्या कर सकता है? अपनी शेप को चेंज कर सकता है। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है नंबर्स। अब कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो एक सेल पे भी डिपेंड रह सकता है, और कोई कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बहुत सारी सेल्स पर डिपेंड रहते हैं। तो इसी बेसिस पर, नंबर की बेसिस पर सेल को डिवाइड किया गया है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। कौन कौन से टाइप है इसके? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर एक ही सेल क्या करती है? उसकी पूरी स्ट्रक्चर फॉर्म करती है और उसका जो बेसिक फंक्शन है उनको परफॉर्म करती है। मल्टी सेलुलर सेल के एग्जांपल हो जाएंगे ह्यूमन बींग्स, ठीक है, यानी उनके अंदर क्या होंगी? एक से ज्यादा सेल होंगी और वो क्या करेंगे? बेसिक फंक्शन और बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। यूनिसेलुलर का एग्जांपल क्या हो जाएगा? अमीबा। और जो मल्टी सेलुलर है उसका एग्जांपल हो जाएगा ह्यूमन बींग्स। ओके, तो ये हमारा क्या हुआ कि सेल किस तरीके से अपने साइज में, शेप में और नंबर्स में वेरी कर सकती है। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है कि सेल के एक्चुअल में स्ट्रक्चर क्या है। देखो, एक नॉर्मली जो स्ट्रक्चर होती है वो किस तरीके से होती है? देखो, ये पूरी एक सेल है। ओके, ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, उसको क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। सेल वॉल के जस्ट बाद में क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होती है।
सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का जो पार्ट है वो किससे फिल्ड होता है, एक लिक्विड से फिल्ड होता है, सॉलिड लिक्विड होता है, मैट्रिक्स होता है, उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मा। ठीक है, और इसके अंदर कुछ ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, स्मॉल सेल विच इज प्रेजेंट इन सेल, यानी कि सब सेल प्रेजेंट होती है किसके अंदर, सेल के अंदर। ओके, और जो सबसे लास्ट वाला पार्ट है वो क्या है, न्यूक्लियस। तो ये नॉर्मली इसका रफ डायग्राम है। ओके, तो चलो हम इसके स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। देखो, सेल स्ट्रक्चर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है सेल वॉल, और दूसरा पार्ट क्या है, प्रोटोप्लाज्म। ओके, तो सबसे पहले वाला पार्ट क्या है, सेल वॉल, और सेकंड पार्ट क्या है, प्रोटोप्लाज्म। अब सेल वॉल क्या है, जरूरी नहीं है कि सभी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो, बट प्रोटोप्लाज्म में क्या है, लिविंग पार्ट है जो क्या करता है, पूरी सेल को बनाता है। ठीक है, तो सेल प्रोटोप्लाज्म के अंदर कौन कौन से पार्ट आएंगे, नेक्स्ट प्रोटोप्लाज्म के जो पार्ट है वो है सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ओके, तो इसका क्या क्या पार्ट है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। इसको हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये चेंज हो सकता है। ठीक है, बट एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं इसके अंदर कि जो साइटोप्लाज्म है वो भी अगेन डिवाइड होता है। ठीक है, तो वो किस किस में डिवाइड होता है, सेल ऑर्गेनेल्स, वैक्यूल, ठीक है, और साइटोसोम, जिसे हाइलोप्लाज्म भी बोलते हैं। ओके, तो ये पूरा इसका क्या हो जाएगा, टेबल हो जाएगी। इसको अच्छे से समझना कि सेल स्ट्रक्चर किस तरीके से, सेल वॉल और प्रोटोप्लाज्म में डिवाइड होती है, दो पार्ट्स होते हैं, सेल वॉल और प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म जो पार्ट है वो भी अगेन डिवाइड होगा, सेल ऑर्गेनेल्स, वैक्यूल्स, साइटोसोम्स और हाइलोप्लाज्म। ओके, बाकी जो इसका डिटेल स्ट्रक्चर है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।